बहुत से पुरुष भटके हुए हैं। वे वही करते हैं जो समाज उनसे उम्मीद करता है, लेकिन परिणाम उलट मिलता है। वे अपना सब कुछ लगा देते हैं, फिर भी उपेक्षा झेलते हैं। वे अपना दिल खोलकर रख देते हैं, लेकिन अंत में गायब कर दिए जाते हैं। और फिर वे खुद से पूछते हैं, मैंने गलत क्या किया? स्पष्ट कर लें, आकर्षण तर्क से नहीं बल्कि प्रवृत्ति से जुड़ा होता है। महिलाएं सोच समझकर आकर्षित नहीं होती, वे इसे महसूस करती है। अगर आप सही प्रवृत्तियों को नहीं जगाते तो आप सिर्फ एक बैकअप प्लान बनकर रह जाएंगे, या उससे भी बुरा, ऐसा विकल्प जिसे वो कभी सोचने लायक भी नहीं समझेगी। आज हम उन 5 प्रकार के पुरुषों के बारे में बात करेंगे जिन्हें महिलाएं हमेशा अस्वीकार करती हैं। ये सिर्फ मत नहीं है, बल्कि महिला मनोविज्ञान से जुड़े गहरे सत्य हैं। अगर आपने इन्हें आज नहीं सीखा तो आप बार बार वही गलतियां दोहराते रहेंगे, वही अस्वीकरण पाते रहेंगे और कभी ये समझ नहीं पाएंगे कि समस्या कहाँ थी। 1. कमजोर इच्छा शक्ति वाला पुरुष। ऐसा पुरुष दुनिया की नजरों में अदृश्य होता है। उसे नजरअंदाज किया जाता है, अस्वीकार किया जाता है और भुला दिया जाता है। वो सोचता है कि लोग उसकी परवाह क्यों नहीं करते, महिलाएं उसमें रुचि क्यों नहीं दिखाती और क्यों उसकी मौजूदगी किसी भी माहौल में कोई असर नहीं डालती। इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है। उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है। न तो उसमें दृढ़ संकल्प होता है, न रीढ़ की हड्डी, न ऐसा व्यक्तित्व जो ध्यान आकर्षित करे। वो खुद फैसले नहीं लेता, बल्कि उसके लिए फैसले लिए जाते हैं। वो खुद को आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि अनुमति का इंतजार करता है। वो नेतृत्व नहीं करता, बल्कि भीड़ का अनुसरण करता है। और सबसे बुरी बात, वो कमजोरी के ऐसे चक्र में फंसा होता है कि उसे ये एहसास तक नहीं होता कि वह कमजोर है। महिलाएं ऐसे पुरुषों को स्वाभाविक रूप से अस्वीकार कर देती हैं। ये कोई सोच समझकर किया गया फैसला नहीं होता, बल्कि ये उनके मन में जन्मजात रूप से मौजूद होता है। जब कोई महिला ऐसे पुरुष से मिलती है तो वो इसे महसूस करती है, भले ही वो खुद इसे स्पष्ट रूप से समझ न पाए। अगर कोई पुरुष अपनी बात कहते समय हिचकिचाता है, संघर्ष से बचता है, उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं होता और उसका शरीर झुका हुआ और असहाय नजर आता है, तो उसी पल महिला का आकर्षण खत्म हो जाता है। क्या आप भी इन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हैं? आगे हम बाकी 4 प्रकार के पुरुषों की चर्चा करेंगे जिन्हें महिलाएं कभी पसंद नहीं करती। कमजोरी कोई जन्मजात गुण नहीं है। अगर आप इस बात को सुनकर असहज महसूस कर रहे हैं तो ये अच्छा है, क्योंकि कमजोरी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके साथ पैदा हुई हो, बल्कि ये वह चीज है जिसे आपने खुद अपने अंदर पनपने दिया है। और इसका मतलब ये भी है कि आप इसे जड़ से उखाड़ सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप इसे बदलने की कोशिश करें, आपको ये समझना होगा कि कमजोर इच्छा शक्ति वाले पुरुष कौन सी गलतियां करते हैं जो उन्हें हर जगह अस्वीकृति, अपमान और असफलता की ओर धकेलती है। कमजोर इच्छा शक्ति वाला पुरुष कौन होता है? वो ऐसा इंसान होता है जो खुद के अस्तित्व के लिए भी माफी मांगता रहता है। वो बातचीत में हमेशा सतर्क रहता है, डरता है कि कहीं उसकी कोई बात किसी को बुरी न लग जाए। वो हर चीज पर सहमति जताता है, सिर्फ इसलिए कि कोई टकराव न हो। वो दूसरों को अपने ऊपर हावी होने देता है। लोग उसे अनदेखा करते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसे इधर उधर धकेलते रहते हैं और वो चुपचाप सहता रहता है, क्योंकि वो अपनी जगह पर खड़े होने से डरता है। सच यही है, इस दुनिया में किसी भी पुरुष का सम्मान नहीं किया जाता जो खुद का सम्मान नहीं करता। महिलाएं नहीं करती, पुरुष नहीं करते, बॉस नहीं करते, यहां तक कि उसके दोस्त भी धीरे धीरे उसका सम्मान खो देते हैं। अगर आपको लगता है कि सबकी हाँ में हाँ मिलाने से आप पसंद किए जाएंगे, तो हकीकत यह है कि लोग आपको भूल ही जाएंगे। अगर आपको लगता है कि टकराव से बचने से आप सुरक्षित रहेंगे, तो असल में ये आपको कायर बना देगा। अगर आप कभी सीमाएं तय नहीं करेंगे, तो लोग आपको रौंदते रहेंगे। अगर आपकी बातों में दृढ़ता नहीं होगी, तो लोग आपकी बातों को अनसुना कर देंगे। अगर आप अपने लिए खड़े नहीं होंगे,
तो आपको किनारे कर दिया जाएगा। महिलाएं एक ऐसे पुरुष की तलाश में होती हैं जिसमें आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता हो। वे खुद नेतृत्व नहीं करना चाहती, नहीं हर निर्णय अकेले लेना चाहती है। जब एक महिला किसी पुरुष में कमजोरी देखती है तो शुरू में वह इसे सह सकती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी नजर में वो आदमी गिरने लगता है। शायद वो इसे शब्दों में बयान न कर पाए, लेकिन उसके अंदर एक गहरी मौलिक भावना जाग उठती है कि ये आदमी जिंदगी का सामना नहीं कर सकता, वो परिवार को सुरक्षा और दिशा नहीं दे सकता। और जब ये एहसास पक्का हो जाता है तो आकर्षण पूरी तरह खत्म हो जाता है। कमजोरी सिर्फ रिश्तों में ही नहीं, हर जगह असफलता लाती है। कमजोर पुरुष सिर्फ रिश्तों में नहीं बल्कि हर क्षेत्र में संघर्ष करते हैं। उनका करियर आगे नहीं बढ़ता क्योंकि वे वेतन बढ़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, जोखिम लेने से डरते हैं और अपने सम्मान की मांग नहीं कर पाते। उनकी दोस्ती धीरे धीरे खत्म हो जाती है क्योंकि उनमें आत्मसम्मान की कमी होती है। अब सवाल यह है, क्या आप ऐसे पुरुष बनना चाहते हैं या वो इंसान जो अपने लिए खड़ा होता है, सम्मान पाता है और अपने जीवन की कमान खुद संभालता है? कमजोर पुरुषों को दुनिया भुला देती है। कमजोर पुरुषों की सिर्फ रिश्तों में ही नहीं बल्कि दोस्ती और सामाजिक जीवन में भी कोई खास पहचान नहीं होती। वे सिर्फ सुविधा के आधार पर लोगों के साथ बने रहते हैं। लोग उन्हें तब तक अपने साथ रखते हैं जब तक उनसे कोई फायदा मिल रहा हो और फिर बिना किसी झिझक के उन्हें छोड़ देते हैं। सबसे बुरी बात यह होती है कि जब भी एक कमजोर पुरुष अपने डर के कारण कोई फैसला नहीं लेता, वो अपने आत्मसम्मान को खुद ही चोट पहुंचाता है। धीरे धीरे उसका खुद पर से भरोसा खत्म हो जाता है। ये कड़वी सच्चाई है। अगर आप कमजोर हैं तो लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, फिर छोड़ देंगे और अंत में आपको भूल जाएंगे। दुनिया कमजोर पुरुषों की परवाह नहीं करती। समाज दिखावे के लिए सहानुभूति जरूर जताएगा, लेकिन हकीकत यह है कि कमजोरी की सजा मिलती है। लोग कमजोर पुरुषों का इस्तेमाल करते हैं, उनसे जितना फायदा उठाना हो उठाते हैं, फिर उन्हें किनारे कर देते हैं। महिलाएं कमजोर पुरुषों को इसलिए नहीं ठुकराती क्योंकि वे निर्दयी होती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये उनके अस्तित्व से जुड़ा मुद्दा होता है। एक कमजोर पुरुष जोखिम होता है, एक ऐसा पुरुष जो अपनी जमीन पर खड़ा नहीं हो सकता, मजबूत फैसले नहीं ले सकता, अपनी बात पर अडिग नहीं रह सकता। वो विपरीत परिस्थितियों में टूट जाएगा। और कोई भी महिला ऐसा जीवन साथी नहीं चाहती जो मुश्किल वक्त में बिखर जाए। तो इस कमजोरी से बाहर कैसे निकला जाए? 1. असुविधा को अपनाइए। कमजोरी की सबसे बड़ी वजह होती है बचाव का रवैया, टकराव से बचना, जोखिम से बचना, हर उस चीज से दूर रहना जो असहज कर सकती है। लेकिन जब भी आप असुविधा से भागते हैं, आप अपने दिमाग को यह सिखाते हैं कि सुरक्षा ताकत से ज्यादा जरूरी है। आप खुद को सिखाते हैं कि मुश्किलों से घबरा जाना चाहिए। ये आदत आज से बंद होनी चाहिए। अब से आपको कठिन रास्ते अपनाने होंगे। अपनी बात को बिना डरे कहिए, भले ही आपकी आवाज कांपे। उन चुनौतियों को स्वीकार कीजिए जिनसे आपको डर लगता है। खुद को उन परिस्थितियों में डालिए जहां असफलता संभव हो, क्योंकि बार बार गिरकर ही इंसान अटूट बनता है। 2. माफी मांगना बंद करें। आज के समाज में पुरुषों को यह सिखाया जा रहा है कि आत्मविश्वास और दृढ़ता गलत चीजें हैं, लेकिन सच तो यह है कि इन्हीं गुणों से सम्मान हासिल होता है। खुद को हर समय दबाने की जरूरत नहीं है। अपनी बातें साफ साफ और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहिए। अपनी उपस्थिति को कमजोर मत बनाइए। जब आप दृढ़ता से बोलते हैं, आत्मविश्वास से खड़े होते हैं और बिना झिझक अपने विचार रखते हैं, तो लोग इसे महसूस करते हैं। 3. अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लीजिए। कमजोर पुरुष हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, परिस्थितियों को, समाज को, अपने परिवार को। लेकिन ताकतवर पुरुष खुद अपने जीवन की जिम्मेदारी उठाते हैं। वे अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब फैसला आपका है। क्या आप अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार बनेंगे
या फिर अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर मढ़ते रहेंगे? जिम्मेदारी उठाइए, बहाने नहीं बनाइए। कमजोर पुरुष हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। वे समाज को, अपने माता पिता को, महिलाओं को, अपनी किस्मत को दोषी ठहराते हैं। लेकिन मजबूत पुरुष अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। जिस दिन आप बहाने बनाना छोड़ देंगे और अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर लेंगे, उस दिन आपकी सोच बदल जाएगी। खुद पर निर्भर रहना सीखिए। कमजोर पुरुष हमेशा दूसरों की स्वीकृति चाहते हैं। वे हर फैसले से पहले किसी का अनुमोदन ढूंढते हैं। हर कदम पर सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन मजबूत पुरुष सिर्फ अपने मूल्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं और बिना डर के उनके परिणामों को अपनाते हैं। याद रखिए, जब आप बिना किसी की स्वीकृति लिए अपने दम पर चलते हैं, सब कुछ बदल जाता है। महिलाओं का रवैया बदल जाता है। पुरुष आपका सम्मान करने लगते हैं। नए अवसर आपके सामने खुद ब खुद आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि असली आत्मविश्वास आकर्षक होता है। आत्मविश्वास सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं है। ये अंदर से ये जानना है कि आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। आप तब मजबूत बनते हैं जब आप मुश्किल कामों को अपनाते हैं, अपने फैसलों पर टिके रहते हैं और डर को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देते। असली विडंबना यही है, जिस दिन आप पसंद किए जाने की कोशिश छोड़ देंगे, लोग आपको पसंद करने लगेंगे। जिस दिन आप अनुमोदन मांगना बंद कर देंगे, लोग आपको सम्मान देने लगेंगे। जिस दिन आप अस्वीकृति से डरना छोड़ देंगे, आप अजेय बन जाएंगे। अब फैसला आपका है। क्या आप कमजोर बने रहेंगे और दुनिया में अदृश्य और उपेक्षित रहेंगे, या फिर अपनी ताकत को पहचान कर अपने जीवन को अपने हिसाब से जिएंगे? मजबूती कोई आपको सौंप कर नहीं देगा, इसे खुद हासिल करना पड़ता है। अगर आप खुद अपनी शक्ति नहीं लेंगे, तो कोई और आपको ये उपहार में नहीं देगा। भावनात्मक नियंत्रण असली ताकत की निशानी। दुनिया में सबसे तेजी से असम्मान उन्हीं पुरुषों का होता है जो अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। भावनाओं को व्यक्त करना और उनके काबू में आना, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक मजबूत पुरुष अपनी भावनाओं को समझता है, लेकिन उन्हें अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देता। महिलाएं क्यों मजबूत पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं? क्योंकि जिंदगी कठिन है। हर औरत को एक ऐसे साथी की तलाश होती है जो स्थिरता, सुरक्षा और आत्मनियंत्रण का प्रतीक हो। अगर आप जरा सी मुश्किलों पर बिखर जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर रोने लगते हैं या अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते, तो आप एक भरोसेमंद साथी नहीं रह जाते, आप एक बोझ बन जाते हैं। हो सकता है कोई महिला आपकी भावनाओं को सहानुभूति से सुन ले, आपको गले भी लगा ले, लेकिन उसके मन में आपके प्रति सम्मान कम हो जाता है। और जहां सम्मान नहीं होता, वहां आकर्षण भी नहीं टिकता। समाज भी भावनात्मक रूप से कमजोर पुरुषों का सम्मान नहीं करता। ऐसे लोग गुस्से में गलत समय पर गलत फैसले लेते हैं और रिश्ते खराब कर बैठते हैं। ऐसे लोग जरा सी कठिनाई पर हार मान लेते हैं और कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे लोग अपने डर, क्रोध और निराशा को काबू में नहीं रख पाते और इसी वजह से कभी आगे नहीं बढ़ते। असली ताकत क्या है? ताकत का मतलब ये नहीं कि आप भावनाएं महसूस न करें। ताकत का मतलब है भावनाओं को काबू में रखना, उन्हें अपनी ताकत बनाना और अपने फैसलों को तर्क और धैर्य के आधार पर लेना। अगर आप हर मुश्किल पर घबरा जाते हैं, तो न केवल महिलाएं बल्कि पूरी दुनिया आपको हल्के में लेना शुरू कर देगी। अब फैसला आपका है। क्या आप एक संवेदनशील लेकिन नियंत्रित और आत्मनिर्भर पुरुष बनना चाहते हैं, या फिर एक भावनात्मक रूप से अस्थिर पुरुष जिसे कोई गंभीरता से नहीं लेता? भावनाओं का नियंत्रण सफलता की कुंजी। एक कमजोर पुरुष हमेशा भावनाओं के इशारों पर नाचता है। उसके पास सोचने की रणनीति नहीं होती, बस प्रतिक्रिया देने की आदत होती है। ऐसा व्यक्ति न सिर्फ जिंदगी की हर परीक्षा में असफल होता है, बल्कि आसानी से लोगों के हाथों में खेल जाता है। भावनात्मक नियंत्रण क्यों जरूरी है?
जब कोई पुरुष अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वो रिश्तों में बार बार परखा जाता है और हर बार हार जाता है। गुस्से या भावुकता में बहकर गलत फैसले लेता है और अपने ही करियर को बर्बाद कर लेता है। कठिनाइयों से सीखने की बजाय शिकायतें करता है, दूसरों को दोष देता है और जीवन में पीछे रह जाता है। जरा सोचिए, एक आदमी ऑफिस में अपने बॉस की आलोचना सहन नहीं पाता, झल्ला जाता है, गुस्से में प्रतिक्रिया देता है। क्या ऐसे व्यक्ति को कभी लीडरशिप मिलेगी? नहीं, क्योंकि सच्चे लीडर वे होते हैं जो दबाव में भी संतुलित रहते हैं। कैसे बने भावनात्मक रूप से मजबूत पुरुष? भावनाओं को समझें, लेकिन उन पर कार्रवाई न करें। अगर कोई आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है तो प्रतिक्रिया न दें। अगर गुस्सा आ रहा है तो पहले शांत हो जाएं, फिर सोच समझ कर बोलें। हर चुनौती को धैर्य और संयम के साथ संभालें। असली ताकत शांति में होती है। सबसे ताकतवर पुरुष वो नहीं होता जो सबसे तेज चिल्लाता है, बल्कि वो होता है जो सबसे ज्यादा संयमित और आत्मनियंत्रित रहता है। हर परिस्थिति में खुद को कंट्रोल करना सीखें। क्या आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं या भावनाएं आपको नियंत्रित करती हैं? एक सच्चा पुरुष वही होता है जो कठिनाइयों के बावजूद टिकता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। अगर आप अपनी भावनाओं के गुलाम बन गए तो दुनिया आपको कभी गंभीरता से नहीं लेगी। लेकिन अगर आप संयम, समझदारी और आत्मनियंत्रण के साथ जिएंगे तो लोग न केवल आपका सम्मान करेंगे, बल्कि आपको एक सच्चे लीडर के रूप में देखेंगे। आत्मनियंत्रण ही असली शक्ति है। एक मजबूत पुरुष वही होता है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, न कि उनकी गुलामी करता है। अगर आप अपनी भावनाओं के दास बन गए तो दुनिया आपको हमेशा हल्के मिलेगी। कैसे बने भावनात्मक रूप से अटूट? भावना महसूस करें, लेकिन उस पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। गुस्सा आए, चुप रहें, सोचें, फिर बोलें। निराशा हो, समाधान खोजें, हार न माने। दबाव महसूस हो, खुद को संयमित रखें, घबराएं नहीं। मुश्किल परिस्थितियों से घबराएं नहीं, उनका सामना करें। असली ताकत संघर्ष से आती है। अगर आपने कभी कड़ी परीक्षा नहीं दी तो जीवन की चुनौतियों के आगे बिखर जाएंगे। खुद को कठिन परिस्थितियों में डालें और सीखें कि तनाव में भी स्थिर कैसे रहना है। कभी भी बेकार चीजों से चिपके न रहें। क्या आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जो आपको कमजोर बना रहा है? छोड़ दीजिए। क्या आप लोगों की स्वीकृति के भूखे हैं? खुद को आत्मनिर्भर बनाइए। एक सच्चा पुरुष वही है जो किसी भी चीज से खुद को अलग कर सकता है, अगर वह उसके आत्मसम्मान के खिलाफ हो। अपने मन को नियंत्रित करें, नहीं तो वो आपको नियंत्रित करेगा। आपकी सोच ही आपकी भावनाओं को जन्म देती है। अगर आप हर चीज में खुद को पीड़ित समझेंगे तो कभी ताकतवर नहीं बन पाएंगे। तार्किक सोच अपनाएं, भावुकता में बहकर फैसले न लें। निष्कर्ष, या तो आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करेंगे या वे आपको नियंत्रित करेंगी। अगर आपने भावनात्मक नियंत्रण सीख लिया तो दुनिया आपको सम्मान देगी, सफलता मिलेगी और लोग आपकी बात सुनेंगे। लेकिन अगर आप अपनी भावनाओं की दास्तां करते रहे तो हमेशा अनदेखा, अपमानित और कमजोर महसूस करेंगे। अब फैसला आपका है। शक्ति चुनिए या कमजोरी की कैद में रहिए। आत्मनिर्भर बने, ना कि अनुमोदन के गुलाम। अगर आप दूसरों की मंजूरी, अप्रूवल के पीछे भागते हैं तो आप कभी भी सम्मान और सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। स्वीकृति मांगना कमजोरी की निशानी है और दुनिया कमजोरों को नजरअंदाज करती है। कैसे बने आत्मनिर्भर और शक्तिशाली? अपनी सोच और फैसलों पर भरोसा रखें। क्या आपको हर बार किसी और से पूछने की जरूरत पड़ती है? अगर हाँ, तो आप अपने आप को कमजोर बना रहे हैं। दूसरों की स्वीकृति के बिना भी अपने निर्णयों पर कायम रहें। सच्चा आत्मविश्वास तभी आता है जब आप अपने विचारों को बिना हिचकिचाहट व्यक्त कर सकते हैं। लोगों को खुश करने के लिए खुद को मत बदलें। क्या आप हर किसी के सामने अलग अलग व्यवहार करते हैं? क्या आप सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा बोलूं तो लोग मुझे पसंद करेंगे?
ये आदत तुरंत छोड़ दें। खुद को वैसा ही पेश करें जैसे आप वास्तव में हैं। खुद को साबित करने की कोशिश मत करें। अगर आप हर समय ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप कितने अच्छे हैं, तो लोग आपको हल्के मिलेंगे। सच्चा आत्मविश्वास दिखाने की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप झलकता है। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो कोई बात नहीं। हर किसी को खुश करने की कोशिश करना एक मूर्खतापूर्ण जाल है। कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ नहीं। ये सामान्य है। जब आप ये स्वीकार कर लेंगे कि हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं, तभी आप सच में मुक्त होंगे। निष्कर्ष, अगर आप दूसरों की मंजूरी के बिना जीना सीख गए तो आप अजेय बन जाएंगे। कोई भी आपको अनदेखा नहीं करेगा, आपका सम्मान करेगा और आपकी उपस्थिति को महत्व देगा। लेकिन अगर आप दूसरों की मंजूरी के गुलाम बने रहे तो दुनिया आपको हमेशा कमजोर और बेकार समझेगी। अब फैसला आपका है। आत्मनिर्भर बने और शक्ति हासिल करें, या मंजूरी मांगते रहकर कमजोर बने रहें। स्वयं पर विश्वास रखें, न कि दूसरों की मंजूरी पर निर्भर रहें। एक सशक्त पुरुष जब किसी कमरे में प्रवेश करता है तो उसकी उपस्थिति अपने आप महसूस होती है। वो बिना हिचकिचाए बोलता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी बातों में वजन है। वो दूसरों से अनुमति नहीं मांगता, नहीं स्वीकृति पाने के लिए अपनी पहचान बदलता है। समाज बचपन से ही पुरुषों को सिखाता है कि अच्छे बनो, टकराव से बचो, हर किसी से सहमत रहो। लेकिन इससे क्या होता है? ऐसे पुरुष बनते हैं जो किसी भी चीज के लिए खड़े नहीं होते, जो अपनी राय व्यक्त करने के लिए माफी मांगते हैं और जो ना कहने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अस्वीकृति का मतलब है कि उन्होंने कुछ गलत किया। वास्तविक आत्मविश्वास उसी पुरुष का होता है जिसे दूसरों की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। जो व्यक्ति खुद के प्रति आश्वस्त होता है वो स्वाभाविक रूप से दूसरों को आकर्षित करता है। जब वो अपने निर्णय अपने मूल्यों के आधार पर लेता है, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, तब वो एक नेता बनता है, अनुयायी नहीं। महिलाएं पुरुषों की परीक्षा लेती हैं। क्या आप पास होंगे या फेल? एक महिला जानबूझकर किसी बात से असहमत हो सकती है, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या आप तुरंत अपनी राय बदलते हैं। वो देर से जवाब दे सकती है, ये परखने के लिए कि क्या आप घबरा जाते हैं और दोबारा मैसेज भेजते हैं। वो किसी चर्चा में आपको चुनौती दे सकती है, ये देखने के लिए कि क्या आप खुद को साबित करने के लिए बेचैन हो जाते हैं। अगर आप इन परिस्थितियों में अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं तो वो जान जाएगी कि आप अपनी मंजूरी के लिए उस पर निर्भर हैं। लेकिन अगर आप बिना हिले डुले अपने विचारों पर टिके रहते हैं, आत्मनियंत्रण बनाए रखते हैं और बिना रक्षात्मक हुए अपनी जगह पर अडिग रहते हैं, तो वो आपके प्रति गहरे सम्मान की भावना महसूस करेगी। दुनिया मंजूरी मांगने वालों के साथ कठोर होती है। जो लोग दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर होते हैं उन्हें कभी भी ऊंचा स्थान नहीं मिलता। नियोक्ता उन्हें नेतृत्व के योग्य नहीं मानते क्योंकि उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। दोस्त उनकी प्रशंसा नहीं करते क्योंकि वे भीड़ में खो जाते हैं। महिलाएं उनकी ओर आकर्षित नहीं होती क्योंकि वे आत्मनिर्भर नहीं होते। अपनी कीमत को पहचानो। जो पुरुष वास्तव में खुद को जानते हैं वे कभी भी वैलिडेशन के पीछे नहीं भागते। अगर आप अपने आत्मविश्वास के मालिक हैं तो दुनिया आपकी ओर आकर्षित होगी। लेकिन अगर आप हर कदम पर दूसरों की स्वीकृति चाहते हैं तो दुनिया आपको हमेशा हल्के मिलेगी। अब फैसला आपका है। क्या आप अपनी पहचान खुद बनाएंगे या दूसरों से स्वीकृति मांगते रहेंगे? निर्णयहीन जीवन जीने वाले पुरुष को कोई नहीं देखता, कोई नहीं चाहता। जिस पुरुष का कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं, कोई दिशा नहीं, वो हमेशा नजरअंदाज किया जाएगा। अगर आपके पास कोई ठोस उद्देश्य नहीं, कोई मिशन नहीं, तो आप बस जिंदगी के यात्री हैं। घटनाओं के घटने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें बनाने की बजाय। महिलाएं लक्ष्यहीन पुरुषों की ओर आकर्षित नहीं होती। वे सहानुभूति तो रख सकती हैं, वे आपको प्रोत्साहित भी कर सकती हैं, लेकिन वे आपको चाहेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि आकर्षण के मूल में एक महिला स्थिरता
और नेतृत्व चाहती है। वो ऐसे पुरुष की ओर खींचती है जो जानता है कि वो कहां जा रहा है, जिसकी एक स्पष्ट दृष्टि और उसे पूरा करने का जुनून हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो वो आपको किसी नेता के रूप में नहीं देखेगी। वो आपको कोई गंभीर अवसर नहीं देगी। जीवन उनका साथ देता है जो खुद कुछ करते हैं, न कि उनका जो बस इंतजार करते हैं। बहुत से पुरुष सालों, यहां तक कि दशकों तक कुछ चमत्कार के इंतजार में बैठे रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कुछ भी नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलते। ड्रिफ्टर पुरुष का जीवन कैसा होता है? जो भी पहली नौकरी मिल जाए उसे पकड़ लेना, चाहे वो पसंद हो या नहीं। एक बेकार रिश्ते में फंसे रहना सिर्फ अकेले होने के डर से, हर दिन बिना किसी मकसद के जिए चले जाना, जागना, खाना, काम पर जाना, फोन स्क्रॉल करना और फिर से वही दोहराना। फिर आप सोचते हैं कि जिंदगी इतनी बेरंग क्यों लगती है? लक्ष्य के बिना पुरुष की कोई चुंबकीय शक्ति नहीं होती। ऐसा पुरुष बस मौजूद रहता है। उसके अंदर कोई आग नहीं होती, कोई जुनून नहीं होता, कोई दिशा नहीं होती। और जब कोई महिला इसे महसूस करती है तो वो उसकी ओर आकर्षित नहीं होती, चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान क्यों न हो। वह पुरुष कौन है जिसकी ओर महिलाएं भागती हैं? वे पुरुष जो सबसे अमीर नहीं होते, सबसे सुंदर नहीं होते, लेकिन उनके अंदर कुछ जल रहा होता है। वे जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं। उनका उद्देश्य स्त्रियों से भी बड़ा होता है, समाज की मंजूरी से भी बड़ा होता है, खुद से भी बड़ा होता है। तो आप कौन बनना चाहते हैं? एक ऐसा पुरुष जो बस जीवन को सहता है, या वो पुरुष जो अपनी जिंदगी खुद बनाता है? ये आदमी आसपास रहने के लिए बिजली की तरह होता है। वो दुर्लभ होता है और महिलाएं दुर्लभता की ओर आकर्षित होती है। ड्रिफ्टर यानी भटकने वाला आदमी का कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। वो नौकरी से नौकरी, रिश्ते से रिश्ते, एक शहर से दूसरे शहर भटकता रहता है बिना कुछ ठोस बनाए। वो अपना समय बेकार की चीजों में बर्बाद करता है, वीडियो गेम, सोशल मीडिया, या जो कुछ भी उसे इस सच्चाई से दूर रख सके कि उसकी जिंदगी की कोई दिशा नहीं है। ये पैसे या सफलता की बात नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि आप जिंदगी में कैसे आगे बढ़ते हैं। आप चाहे एकदम कंगाल हो, लेकिन अगर आपके पास एक योजना और उसे पूरा करने का दृढ़ संकल्प है तो आप पहले से ही 95% पुरुषों से आगे हैं। लेकिन अगर आप बस बहाव में बहे जा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, तो आप बहुत खतरनाक स्थिति में हैं, क्योंकि जिंदगी कमजोर पुरुषों का इंतजार नहीं करती और नहीं महिलाएं। समाधान सीधा है, एक दिशा चुनो और पूरी तरह से समर्पित हो जाओ। ये जरूरी नहीं कि योजना एकदम सही हो, ये भी जरूरी नहीं कि वो करोड़ों कमाने वाला आइडिया हो, लेकिन आपके पास कुछ न कुछ होना चाहिए जिस पर आप काम कर रहे हो। कोई कौशल सीखो, कोई बिजनेस बनाओ, अपनी फिटनेस सुधारो, कुछ भी नया बनाओ। बस आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो आदमी आगे बढ़ रहा होता है उसके पास मोमेंटम होता है, और यही मोमेंटम विजेताओं और हारने वालों के बीच का फर्क तय करता है। जब किसी आदमी के पास मकसद होता है, महिलाएं इसे महसूस कर सकती है। ये उसकी मौजूदगी में दिखता है, उसकी आत्मविश्वास में झलकता है, उसके चलने के तरीके से महसूस होता है। वो पीछे नहीं भागता, वो खुद को बहाव में नहीं छोड़ता, वो इंतजार नहीं करता, वो पहले से ही आगे बढ़ रहा होता है और दुनिया उसके साथ आगे बढ़ती है। नंबर 5, जो आदमी रिजेक्शन से डरता है। जो आदमी रिजेक्शन से डरता है वो कभी असली आजादी महसूस नहीं कर सकता। वो कभी ये नहीं जान सकता कि बिना किसी सीमा के जीना कैसा लगता है। वो कभी आत्मविश्वास से नहीं चल सकता। वो कभी वो खतरे नहीं उठा सकता जो बड़े इनाम तक पहुंचाते हैं। जो आदमी रिजेक्शन से पंगु हो जाता है वो पहले ही हार चुका होता है। उसका डर उसे नियंत्रित करता है, उसका डर उसे परिभाषित करता है, और अंततः उसका डर ही उसे बर्बाद कर देता है। रिजेक्शन जीवन का एक हिस्सा है, ये अवश्यंभावी है, ये टाला नहीं जा सकता।
सवाल यह है, क्या तुम इसे झेलने के लिए तैयार हो? और कई मायनों में रिजेक्शन जरूरी भी है, लेकिन ज्यादातर पुरुष इससे इतने डरे होते हैं कि वे कभी आगे नहीं बढ़ते, कभी नेतृत्व नहीं करते, कभी खुद को सफलता की स्थिति में नहीं रखते, क्योंकि वे अपनी पूरी ऊर्जा असफलता के डर से खुद को बचाने में लगा देते हैं। विडंबना यह है कि रिजेक्शन से बचने की कोशिश में वे खुद ही खुद को रिजेक्ट कर देते हैं। वे खुद को रिजेक्ट कर देते हैं इससे पहले कि कोई और उन्हें रिजेक्ट करने का मौका भी पाए। यही डर है जो मर्दों को डेड एंड नौकरियों में फंसा देता है। वे प्रमोशन मांगने की हिम्मत नहीं करते, वे कुछ बड़ा करने के लिए छलांग नहीं लगाते, वे औसत दर्जे की जिंदगी को स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वे ना सुनने से डरते हैं। वे खुद को बहाने देते रहते हैं, अभी मैं तैयार नहीं हूं, मुझे और समय चाहिए। जोखिम बहुत बड़ा है, लेकिन असल में वे जोखिम से नहीं डरते, वे संभावित शर्मिंदगी से डरते हैं। वे डरते हैं कि अगर उन्होंने कोशिश की और असफल हो गए तो क्या होगा, और यही डर उन्हें एक ही जगह फंसा कर रखता है। जबकि वे देखते हैं कि जो पुरुष हिम्मत दिखाते हैं वे उनसे आगे निकल जाते हैं। यही डर मर्दों को औरतों के साथ भी असफल बनाता है। वे हिचकिचाते हैं, वे जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, वे हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में उनका डर ही उन्हें अनाकर्षक बनाता है। औरतें महसूस कर लेती है जब कोई आदमी डरा हुआ हो, जब वो खुद को लेकर असुरक्षित हो, वे उसे भांप लेती है। जब वो संकोच करता है, जब वो कंफ्यूज होता है, वे उसे देख सकती है। जब वो अपने फोन को ताकता रहता है, सही समय पर मैसेज करने के इंतजार में, वे इसे नोटिस करती है। जब वो बहुत देर तक मूव नहीं करता और फ्रेंड जोन में फंस जाता है, तो वे समझ जाती है कि वो कमजोर है, क्योंकि कोई औरत उस आदमी की तरफ आकर्षित नहीं होती जिसे मौजूद रहने की इजाजत चाहिए। कोई औरत उस आदमी की तरफ आकर्षित नहीं होती जो डर के आधार पर फैसले लेता है। जब कोई आदमी हिचकिचाता है, खुद पर शक करता है, हर कदम के लिए किसी की इजाजत मांगता है, तो औरतें सारा आकर्षण खो देती हैं, क्योंकि एक औरत तुम्हारी आत्मविश्वास नहीं बनना चाहती, वो उस आत्मविश्वास की ओर खींचना चाहती है। नहीं, वे कभी नहीं टूटते। वे हर अस्वीकृति, रिजेक्शन को एक सीख के रूप में देखते हैं, न कि अंतिम निर्णय के रूप में। अस्वीकृति मजबूत पुरुषों के लिए एक सूचना होती है, न कि सजा। जब कोई महिला आपको मना करती है तो ये आपकी काबिलियत का फैसला नहीं होता, ये सिर्फ ये दर्शाता है कि वो आपके लिए सही नहीं है। जब कोई बिजनेस डील फेल होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप काबिल नहीं हैं, बल्कि ये एक संकेत है कि कोई और बेहतर मौका आपका इंतजार कर रहा है। असली मर्द वे होते हैं जो अस्वीकृति को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं, ना कि एक दीवार की तरह जो उन्हें रोक दे। जो व्यक्ति अस्वीकृति से नहीं डरता वो अजेय, अनस्टॉपेबल होता है। वो पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है, ये जानते हुए कि अस्वीकृति सिर्फ खेल का एक हिस्सा है। वो इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेता, क्योंकि वह जानता है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो गिरकर फिर उठते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप अस्वीकृति से डरेंगे या इसे अपनी ताकत बनाएंगे? सफल पुरुष अस्वीकृति को ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। हर ना उन्हें एक के और करीब ले जाती है। वे हिचकिचाते नहीं, जरूरत से ज्यादा सोचते नहीं, दबाव में नहीं टूटते। वे बिना किसी की अनुमति लिए एक्शन लेते हैं और इसी वजह से वे सम्मान कमाते हैं। डर एक आदत है। ज्यादातर पुरुष खुद को इस सोच में फंसा लेते हैं कि अस्वीकृति का मतलब विफलता है, शर्मिंदगी है, कुछ ऐसा है जिससे बचना चाहिए। लेकिन जिस दिन एक आदमी अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर लेता है कि अस्वीकृति बस यात्रा का एक हिस्सा है, उसी दिन से सब कुछ बदल जाता है। ना से डरने वाला आदमी कभी नहीं बढ़ता, वो कभी खुलकर बोलता नहीं, कभी एक्शन नहीं लेता, कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाता, और इसीलिए वो कभी महान नहीं बनता। ना को गले लगाने वाला आदमी हमेशा आगे बढ़ता है। वो आत्मविश्वास, सहनशीलता और शक्ति में बढ़ता जाता है।
धीरे धीरे वो अजेय, अनडिनाइबल बन जाता है। अब कल्पना करो, अगर तुम हर महिला, हर बिजनेस डील, हर चुनौती का सामना पूरी निश्चितता, सर्टेनिटी के साथ कर सको तो? अगर अस्वीकृति तुम्हारे लिए कुछ भी न हो, सिर्फ सीखने का एक मौका हो तो? अगर तुम इतनी निडरता से जियो कि असफलता बस एक सीढ़ी बन जाए तो? ऐसा आत्मविश्वास बहुत दुर्लभ है, लेकिन इसी आत्मविश्वास और निर्भयता का फर्क होता है विजेता और हारने वालों में। जो व्यक्ति अस्वीकृति से डरता नहीं, वो पूरी तरह से मुक्त होता है। और जब एक आदमी इस मानसिकता से जीता है, वो चुंबकीय, मैग्नेटिक बन जाता है। वो बेकार की परवाह करना बंद कर देता है। वो जरूरतमंद, नीडी या हिचकिचाने वाला नहीं रहता। वो आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ चलता है। कमजोर पुरुषों के लिए ये दुनिया बहुत बेरहम है। महिलाएं उन्हें अनदेखा कर देती हैं, मौके उनके हाथ से निकल जाते हैं और वे जिंदगी के खेल को बस दूर से देखते रहते हैं। लेकिन जो पुरुष इस डर को जीत लेते हैं, वे जिंदगी के असली विजेता बन जाते हैं। लेकिन जो आदमी अस्वीकृति का डटकर सामना करता है और आगे बढ़ता रहता है, वो कुछ अलग बन जाता है। वो ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसे दुनिया अनदेखा नहीं कर सकती। अगर तुम अस्वीकृति से डरते हो, तो एक बात समझ लो, तुम्हें अस्वीकृति नहीं रोक रही, तुम्हारी प्रतिक्रिया, रिएक्शन तुम्हें रोक रही है। अस्वीकृति का दर्द अस्थायी होता है, लेकिन कभी कोशिश न करने, कभी आगे न बढ़ने और कभी ये न जानने का दर्द कि क्या हो सकता था, वो दर्द जीवन भर रहता है। यही तुम्हारे लिए वेकअप कॉल है। अस्वीकृति से भागना बंद करो, अस्वीकृति की ओर भागो, क्योंकि जो पुरुष अस्वीकृति का सामना करते हैं, उससे सीखते हैं और उसी की वजह से आगे बढ़ते हैं, वही इस दुनिया में राज करते हैं। बाकी लोग बस देखते रह जाते हैं। जो कुछ भी तुम चाहते हो, वो अस्वीकृति के उस पार है। सवाल सिर्फ ये है, क्या तुम्हारे पास उसे पाने की हिम्मत है? सच कड़वा है, लेकिन साफ है। कमजोर पुरुषों को अस्वीकृति, उपेक्षा, इग्नोर और हार मिलती है। अगर तुम दृढ़ इच्छा शक्ति, विल पावर के बिना भावनात्मक रूप से अस्थिर, इमोशनली अनस्टेबल, अनुमोदन के भूखे, अप्रूवल सीकिंग, दिशाहीन, डायरेक्शनलेस या अस्वीकृति से डरने वाले हो, तो जीवन तुम्हें इसकी सजा देगा। महिलाएं तुम्हें कभी नहीं चाहेंगी, पुरुष तुम्हारा कभी सम्मान नहीं करेंगे, और सबसे बुरी बात, तुम खुद का सम्मान कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन याद रखो, कमजोरी स्थायी नहीं है। तुम बदल सकते हो। तुम अभी इसी पल निर्णय ले सकते हो कि अब से तुम आगे बढ़ोगे, उन सभी आदतों को तोड़ दोगे जो तुम्हें पीछे रोक रही थी। तुम वो अडिग शक्ति, आत्मविश्वास और उद्देश्य, पर्पस विकसित कर सकते हो जो एक आदमी को वास्तव में अजेय, अनडिनाइबल बनाता है। ज्यादातर पुरुष इस संदेश को अनदेखा कर देंगे। वे कमजोर बने रहेंगे, वे निष्क्रिय, पैसिव बने रहेंगे, वे डरते रहेंगे। लेकिन अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो, तो तुम उनमें से नहीं हो। तुम तैयार हो खुद की कमान संभालने के लिए। तुम तैयार हो ऊंचाइयों तक उठने के लिए। तुम तैयार हो वो आदमी बनने के लिए जिसे सम्मान, सफलता और आकर्षण, अट्रैक्शन स्वाभाविक रूप से मिलता है। अगर तुम कमजोर नहीं रहना चाहते, नीचे कमेंट करो, मैं कभी कमजोर आदमी नहीं बनूंगा। दुनिया को दिखा दो कि तुम अब खुद को ऊपर उठाने के लिए तैयार हो। वीडियो को लाइक करो ताकि YouTube इस संदेश को और पुरुषों तक पहुंचा सके। और अगर तुम सच में खुद को एक और भी मजबूत और निडर, फियरलेस व्यक्ति में बदलना चाहते हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। ये तुम्हें कुछ खर्च नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। चैनल का नाम निर्भय मार्ग।